नमस्कार। जब भी शिव का नाम आता है तो मन में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के लिए एक शक्तिशाली संहारक की छवि, है ना? लेकिन आज हम इस छवि से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और शिव के उस गहरे, उस ब्रह्मांडीय स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि असली शिव है कौन? क्या वो बस ब्रह्मा, विष्णु, महेश वाली तिकड़ी का हिस्सा है, जिनका काम सिर्फ संहार करना है? या कहानी इससे कई ज्यादा गहरी है? ये तो वो त्रिदेव वाली बात हो गई जो हम सब जानते हैं, है ना? ब्रह्मा बनाने वाले, विष्णु चलाने वाले और शिव संहार करने वाले। सुनने में कितना सीधा साधा लगता है, बिल्कुल सिंपल। और यहीं पर बात मजेदार हो जाती है। क्या हो अगर हम कहें कि ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, कि शिव की पहचान इस एक रोल तक सीमित है ही नहीं, बल्कि वो इससे कहीं ज्यादा विशाल हैं। चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले शिव की एक ऐसी अवधारणा देखते हैं जो उन्हें सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि खुद ब्रह्मांड मानती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, पूरा का पूरा अस्तित्व। इसके लिए एक बहुत जरूरी शब्द है अष्टमूर्ति, मतलब 8 रूपों वाला। ये एक बहुत पुराना सिद्धांत है जो कहता है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जिन 8 मूल चीजों से बना है वो शिव ही है। मतलब शिव कोई बाहर से कंट्रोल करने वाली शक्ति नहीं, बल्कि इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का कण कण है। अब देखिए ये 8 रूप क्या हैं? ये हमारी असलियत के ही हिस्से हैं, जैसे भव यानी पानी, सर्व यानी आग, पशुपति यानी हवा। कमाल की बात तो ये है कि हमारा मन और जो खाना हम खाते हैं वो भी शिव का ही एक रूप माना गया है। मतलब सोचिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो उनसे अलग हो। और हाँ, ये कोई नई सोची हुई बात नहीं है। पाणिनि और पतंजलि जैसे महान विद्वानों ने भी इन 8 रूपों का जिक्र किया है। इससे ये पता चलता है कि ये कॉन्सेप्ट कितना पुराना और कितना गहरा है। कोई बाद में जोड़ी गई कहानी नहीं, बल्कि एक मजबूत दार्शनिक नींव है। ठीक है, तो ये तो हुई शिव के ब्रह्मांड होने की बात। लेकिन अब सवाल ये है कि वो हमारे जीवन में, इस दुनिया में एक्टिवली क्या करते हैं। चलिए अब इसे देखते हैं। ये सवाल तो मन में आएगा ही, है ना, कि भाई अगर शिव ही सब कुछ है तो फिर वो अलग से आकर किसी के भाग्य में दखल कैसे दे सकते हैं? इसका जवाब छिपा है महाभारत की एक बहुत मशहूर कहानी में। ये कहानी है अंबा की। जब भीष्म ने अंबा का अपहरण किया और उसे ठुकरा दिया गया, तो उसने बदला लेने के लिए शिव की घोर तपस्या की और शिव ने उसकी प्रार्थना सुनी। उन्होंने एक ऐसा वरदान दिया जिसने कर्म का पूरा पहिया ही घुमा दिया। उन्होंने कहा कि अगले जन्म में अंबा ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी, और हुआ भी वही। अंबा का जन्म हुआ शिखंडी के रूप में और उसी के कारण भीष्म का अंत हुआ। सोचिए जरा, सिर्फ एक वरदान, और उस एक वरदान से शिव ने महाभारत के सबसे बड़े युद्ध की नींव रख दी। इससे ये साफ होता है कि वो बस चुपचाप देखने वालों में से नहीं हैं। वो कर्म और भाग्य के खेल में एक एक्टिव प्लेयर हैं। और ये दखल सिर्फ इंसानों तक ही नहीं है। एक कथा है कि जब भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पा रहा था, तो ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए शिव ने शरभ का रूप लिया, एक बहुत ही शक्तिशाली जीव का, और उस क्रोध को शांत किया। मतलब वो देवताओं के बीच भी बैलेंस बनाने वाले हैं। अच्छा, तो हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, दर्शन, कर्म, ब्रह्मांड। अब इन सबको एक असली जगह से जोड़ते हैं, एक ऐसा शहर जहाँ शिव का एक बहुत ही अनोखा रूप बसता है, उज्जैन। देखिए, भारत में शिव के 12 सबसे पवित्र स्थान हैं, जिन्हें हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। इनमें से उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर एक वजह से सबसे अलग है, एकदम अकेला। और वो वजह 1 नंबर में छिपी है, 1। हाँ, यही वो अनोखी बात है। महाकालेश्वर इकलौता, मतलब एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, जिसका चेहरा साउथ की तरफ है। बाकी सारे ज्योतिर्लिंग पूरब की ओर देखते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या खास है दक्षिण दिशा में? यहीं पर सारा राज छिपा है। पूरब की दिशा, वो तो उगते सूरज की है, नई शुरुआत की, जिंदगी की। लेकिन दक्षिण दिशा को मृत्यु के देवता यम का इलाका माना जाता है। तो जब शिव दक्षिण की ओर देखते हैं तो वो खुद को महाकाल के रूप में स्थापित करते हैं। वो कहते हैं कि मैं समय और मृत्यु का भी स्वामी हूँ, मैं मौत से भी परे हूँ।
तो कहाँ से शुरू किया था हमने? शिव एक ब्रह्मांड है, वो कर्म को कंट्रोल करते हैं और वो समय की भी राजा हैं। अब इन सारी बड़ी बड़ी बातों को एक बहुत ही छोटी, एक बहुत ही सिंपल सी चीज में देखते हैं। तो सवाल ये है कि हम इस सब को अपनी जिंदगी में कैसे देखें, कैसे महसूस करें? जवाब बारिश की एक बूंद जितना आसान है। जरा सोचिए बारिश की एक बूंद के बारे में। वो बूंद पानी है यानी भव, उसमें थोड़ी गर्मी है यानी रुद्र, वो जगह घेरती है यानी भीम, वो हवा और भाप से बनी है यानी उग्र। वही बूंद जब जमीन पर गिरकर बीज से अन्न बनाती है तो वो है ईशान। और इस सब को देखने वाला, महसूस करने वाला जो हमारा मन है, वो है महादेव। मतलब एक नन्ही सी बूंद में शिव के वो 8 रूप समाये हुए हैं। और बस यही तो सारी बात का निचोड़ है। शिव सिर्फ एक संहारक नहीं है, वो तो इस असलियत का हर एक कण है, कर्म की हर एक लकीर है और समय के भी मालिक हैं। इसीलिए पुराने ग्रंथों में कहा गया है सर्वम शिवमयम जगत, यानी ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो शिव ही है।